बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल ईगल्स। बात करेंगे कमसन मगविया के मुकदमे में जो नफ्सियाती मुआयने का ऑर्डर किया गया था सिंध हाई कोर्ट की तरफ से, उसके अंदर बहुत बड़ी पेशरफ्त है। आप लोगों को याद होगा कि सिंध हाई कोर्ट की तरफ से 2 डॉक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए सेक्रेटरी हेल्थ को कहा गया था। सेक्रेटरी हेल्थ साहब ने अपनी ईमानदारी जो दिखाई मुलजमान के साथ, उसके अंदर उन्होंने एक ऐसी डॉक्टर साहबा को अपॉइंट कर दिया जो खुद नफ्सियाती मरीजा निकली, या वो जानबूझकर स्टंट कर रही थी, क्योंकि वो उससे पहले तो वालदैन के हक में और बहुत सारी चीजें बता चुकी थी। लेकिन उसके बाद अचानक से उन्होंने किसी के दबाव में आकर, या किसी ने उनके साथ जो भी किया मुलजमान की तरफ से, उसके बाद जो आप उनका रवैया आपने देखा, जो जिस तरह का तमाशा उन्होंने सिंध हाईकोर्ट के अंदर लगाया, जिसकी वजह से जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब ने खुद को भी उस मुकदमे से अलहदा कर लिया और उस खातून डॉक्टर को भी उस मुकदमे से अलहदा करते हुए एक नया पैनल बनाने का हुक्म दिया। अब 2 डॉक्टर्स हैं। मैंने आप लोगों को सबसे पहले शायद अपडेट किया था कि जो दूसरी डॉक्टर साहबा हैं वो आयशा सरवत साहबा हैं, और वो भी लियारी के जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी है, वहां से सीनियर प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। ये जो नफ्सियाती मामलात का डिपार्टमेंट होता है, वहां से वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, और उनको दोबारा अपॉइंट किया गया था। उनको ये टास्क दिया गया था कि अब आप डॉक्टर उज़मा अली, जो ऑलरेडी इस मामले के अंदर प्रोसीडिंग्स कर रही हैं, जो ऑलरेडी बच्ची का मुआयना कर रही हैं, उनके साथ अब आप काम करेंगी डॉक्टर फातिमा की जगह पर। और उसके अलावा डॉक्टर फातिमा की रिपोर्ट को डॉक्टर जज साहब ने नल एंड वाइड कर दिया था और उसको डिक्लेयर कर दिया था कि इस रिपोर्ट को बॉदर नहीं किया जाएगा, इस रिपोर्ट को भूल जाएंगे, ये कोई भी रिपोर्ट है उसका इस मुकदमे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, ट्रायल कोर्ट जो है वो उसको कंसीडर नहीं करेगी। और ये दोनों जो फर्दर रिपोर्ट्स बनेगी, ये रिपोर्ट्स ट्रायल कोर्ट के जज इलियास मेमन साहब के सामने 15 दिन के अंदर अंदर, मोस्ट लाइकली, मोस्ट प्रेफरेबली 15 दिन के अंदर अंदर रख दी जाएंगी। लेकिन टाइम आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर साहिबान अगर अपनी रिपोर्ट थोड़ा देर में भी देती हैं तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। अब जो डॉक्टर आयशा सरवत साहबा हैं, उनके बाकायदा विजिट शुरू हो चुके हैं, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं या जो अपडेट्स आ रही हैं ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब अनऑफिशियल कहूंगा मैं उसको, ऑफिशियली अभी नहीं कहूंगा, क्योंकि उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक एग्जैक्टली जो डॉक्टर फातिमा ने उसके साथ कुछ बुरा होने से पहले जो वो बातें अब कर रही हैं, जो उनकी तरफ से एक और ऑडियो, मैं वो भी आप लोगों को ऑडियो भी सुनाऊंगा, जो पाकिस्तानी मलक अली के साथ पहले उनका इंटरव्यू था और उसके बाद उन्होंने कुछ और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अपनी वीडियो रिलीज की, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि मैं किसी को भी नहीं जानती, मेरे साथ कभी डॉक्टर शैला रजा का रब्ता ही नहीं हुआ, कभी बात ही नहीं हुई, वो तमाम इल्जामात मैंने अपनी मेंटल, जो मेरी कंडीशन है, मेंटल इलनेस है, उसकी वजह से लगाए हैं एलिगेशंस। इसके अलावा मेरा उनकी तरफ से मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। उसके बाद उन्होंने कुछ और इंकशाफात किए। उन्होंने बताया कि बच्ची किस तरह से अपने वालिदैन को मिस करती है, बच्ची किस तरह से अपने वालिदैन को चाहती है, इंतजार करती है और वालिदैन से एक्सपेक्ट करती है। उसी तरह की कुछ रिपोर्ट्स बन रही हैं। इसी तरह के कुछ मामलात हमें जो नजर आया है कि डॉक्टर आयशा सरवत साहबा का जो ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, या जो उनका एनालिसिस शुरू हुआ है, उनका एग्जामिनेशन, बेसिकली ये ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि ये जो डॉक्टर साहिबान जा रही हैं, ये जो नफ्सियाती माहिरीन जा रहे हैं, ये बच्ची को ट्रीट करने के लिए जा रहे हैं। तो बच्ची को ट्रीट करने के लिए कोई नहीं जा रहा, बल्कि ये बच्ची का एनालिसिस करने के लिए जा रहे हैं, बच्ची को एग्जामिन कर रहे हैं कि बच्ची की आया कंडीशन कैसी है। इस वक्त अदालत ये जानना चाहती थी कि बच्ची ने ये पिछला जो भी टाइम गुजरा है, उस टाइम के अंदर जो वालिदैन की तरफ से एलिगेशंस हैं और जो मुलजमान की तरफ से डिफेंस है, इसमें इसको चेक करना है कि बच्ची क्या कहती है, बच्ची की मेंटल स्टेट क्या है। जो कुछ हुआ है उसके अंदर बच्ची की मेंटल स्टेट का बहुत ताल्लुक है। बच्ची का मेंटली, बच्ची के बारे में जो उसकी इस वक्त मेंटल स्टेट है, या उस वक्त से स्टेट है, या इस वक्त इस उम्र में बच्ची किस पर्सपेक्टिव से सोचती है, क्या क्या उसके ज़हन में चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों का पता होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि हमारी अदालतों के मुताबिक और बिल्कुल तमाम लोगों के मुताबिक भी, अगर आप जनरल पब्लिक का व्यू भी लेंगे, तो हर किसी के लिए इस वक्त इम्पॉर्टेंट जो है वो तमाम चीज़ों से ज़्यादा बच्ची है। वो बच्ची जो सफ़र कर रही है, वो बच्ची जो तकरीबन 6-7 महीने से अपने घर से दूर है, उस बच्ची को 3 महीने पता नहीं किस हाल में रखा गया, 3 महीने में बच्ची को रिकवर किया गया था, 3 महीने में बच्ची को पाकिस्तान के पता नहीं कितने इलाकों के अंदर घुमाया गया। उसके बाद बच्ची किस तरह के कूड़ा करकट के अंदर नजर आई, बच्ची कितने अजीब अजीब घर में नजर आई, कितने अजीब लोगों के दरमियान नजर आई, बच्ची को कितनी कितनी जगहों पर बिठाकर उसके इंटरव्यूज किए गए, बच्ची को कहां कहां ले जाकर बच्ची के बयानात दिलवाए गए। तो वो जो सारी चीजें हैं, वो उन सारी चीजों को सफर करने वाली वो बच्ची है, वो माइनर है,
जो विक्टिम है इस मुकदमे की और स्टार विटनेस भी है, उस बच्ची की वेलफेयर इस वक्त ऑनरेबल कोर्ट्स की नजर में भी और आम हर बंदे की, जनरल पब्लिक की नजर में भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए जो एनालिसिस चल रहा है उसके अंदर अपडेट्स ये हैं कि डॉक्टर आयशा सरवत ने ऑलमोस्ट जो है वो अपना काम मुकम्मल कर लिया है और वो एक्सपेक्टेड है कि वो अगले हफ्ते के अंदर अंदर, इस सैटरडे तक या अगले हफ्ते के अंदर अंदर वो अपनी एक रिपोर्ट कंपाइल करके जमा करवाने जा रही हैं। और डॉक्टर उज़मा को तो काफी टाइम मिल गया क्योंकि वो ऑलरेडी भी कुछ सेशंस अटेंड कर चुकी थी, कुछ उन्होंने बच्ची को अटेंड किया था, उससे पहले भी बच्ची का एग्जामिनेशन किया था, बच्ची का एनालिसिस किया था और उनकी तरफ से भी ऑलमोस्ट रिपोर्ट इस हफ्ते में मुकम्मल है। दोनों की रिपोर्ट्स जो है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं नजर आ रहा। जो सामने जो चीजें सुनने में आती हैं या जो चीजें समझ में आती हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर जिस तरह से बच्ची को ज़ाहिर है जब वो एग्जामिन करते हैं तो ऐसे नहीं कि डॉक्टर साहब आन के बिल्कुल रेमो करम पे छोड़ दिया जाता है, हर चीज को देखा जाता है। तो उसमें जो समझ आ रही है कि बच्ची का एनालिसिस जो हो रहा है, बिल्कुल जो वालदैन के एलिगेशंस हैं, जो वालदैन की तरफ से जो ग्रीवेंसेस हैं, मैं एलिगेशन से भी ज्यादा वालदैन की तकलीफ और उनके ग्रीवेंसेस समझता हूं वो सही साबित हो रहे हैं। उनके खदशात, उनके तहफ़्फ़ुज़ात कि बच्ची को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया गया है, कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं जिसमें आने वाले दिनों में हम ऑफिशियली ये देखेंगे कि जब ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी तो उसके अंदर हमारे सामने चीज़ें आएंगी। दूसरी तरफ चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर से मैं आप लोगों को आज दिन वाले व्लॉग के अंदर भी इससे पहले भी अपडेट कर चुका हूं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर ने पहले भी रिपोर्ट जमा करवाई है और बड़ी पॉजिटिव करवाई है कि बच्ची वालिदैन से मिलना चाहती है। और मजीद चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर से 16 तारीख की मुलाकात के बाद एक रिपोर्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो फौरी तौर पर एक फैमिली कोर्ट के अंदर रिपोर्ट जमा करवाएंगे, उस फैमिली कोर्ट में जिन्होंने उनको 31 अक्टूबर को ये हुक्म दिया था कि माँ बाप की 3-3 घंटे के लिए महीने में 2 दफ़ा बच्ची से मुलाकात करवाई जाए। उन दोनों मुलाकात की बाबत, एक यकम वाली और एक 16 वाली, इन दोनों की बाबत एक रिपोर्ट जो है वो कल तैयार कर ली जाएगी 16 तारीख को और उसको जमा करवा दिया जाएगा फैमिली कोर्ट के अंदर। वो रिपोर्ट जो होगी, अभी मैं आपको अनऑफिशियली बता रहा हूँ कि यकम वाली रिपोर्ट के मुताबिक तो बच्ची ने खुद ख्वाहिश का इजहार किया। अब कल 16 तारीख है, दोबारा मुलाकात है, उसके अंदर बच्ची किस तरह से इजहार करती है वो भी हमारे सामने आ जाएगा, ऑफिशियल रिपोर्ट के जरिए आएगा और वो इंडोर्स की जाएगी, वो बाकायदा तौर पर अटेस्ट की जाएगी। जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर से जो लोग हैं, जो इस चीज़ को, जिनको ये टास्क दिया गया है, जिनको ये निगरानी के लिए कहा गया है, उनकी तरफ से इसको इंडोर्स किया जाएगा। उसमें भी जो डेवलपमेंट्स होंगी वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये जो चंद दिन चल रहे हैं, मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूं कि ये मुकदमे को डिसाइडिंग फेज में लेके जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं और इसके लिए तमाम लोगों को आंखें खुली रखनी चाहिए, विजिलेंट रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत अच्छी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।